बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चाइना के कैपिटल बीजिंग से 2780 किलोमीटर दूर सूबे सिंकियांग में चाइना 32,800 फीट यानी 10 किलोमीटर गहरा होल कर रहा है। 2021 में एक कॉन्फ्रेंस में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बताया कि चाइना अपनी बढ़ती हुई एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए एक ऐसा घड़ा खोदने जा रहा है कि जिससे ऑयल और रेयर अर्थ रिसोर्सेज निकाल कर वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत और अपने मुल्क में एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर सकेगा। ये होल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट होल होगा, जबकि इससे पहले दुनिया का सबसे गहरा होल जो कि रशिया में मौजूद है, जिसे हम कोला सुपर डीप होल के नाम से जानते हैं। इस होल की खुदाई का काम 1969 में शुरू हुआ और 1989 में 40,230 फीट गहरा होल करके इस गड्ढे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये होल ना ही ऑयल निकालने के लिए किया गया था और ना ही किसी और चीज की खोज में, बल्कि 1960 की दिहाई में शुरू अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर के दौरान दोनों मुल्कों में ये रेस लगी हुई थी कि कौन सबसे गहरा गड्ढा खोदेगा। इस लगी रेस में रशिया ने खुदाई का काम 1969 में शुरू किया और 1989 तक 20 साल मुसलसल दिन रात की मेहनत के बाद 40,230 फीट गहरा होल करके इस गड्ढे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई में जमीन का टेम्परेचर इस कदर ज्यादा था कि उस दौर की जदीद मशीनरी भी इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जमीन में ही पिघल रही थी। इसीलिए इस होल को मजबूरन बंद करना पड़ा। वहीं अमेरिका ने रशिया से आगे निकलने के लिए ये गड्ढा जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर में ड्रिल करना शुरू किया, क्योंकि समुंदर में जमीन का लेवल लैंड एरिया के मुकाबले काफी नीचे होता है, जिससे वो रशिया से आगे निकलकर ये रेस जीत सके। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ऐसा ना कर सका और 5 साल में $40 मिलियन लगाकर सिर्फ 600 फीट गहरा होल ही कर सका। इसके बाद 1990 की दिहाई में जर्मनी ने भी अमेरिका और रशिया की गलतियों से सीख कर जमीन में डीप होल करने का सोचा और 1960 की मशीनरी से भी एडवांस मशीनरी डिजाइन करके ड्रिलिंग का काम शुरू किया। लेकिन $350 मिलियन खर्च करके 2,500 फीट यानी 7.5 किलोमीटर ही गहरा होल कर सके और इसके बाद इस ड्रिलिंग का काम भी बंद कर दिया। इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। एक तो ये है कि 2 किलोमीटर के बाद ही ये ड्रिल अपने पॉइंट से हटकर 200 मीटर दूर हो गई और दूसरा 7.5 किलोमीटर यानी 2,500 फीट की गहराई तक पहुंचकर ये ड्रिल काम करना बंद कर गई, जिसकी वजह से इस होल को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापसी कि चाइना क्यों इतना गहरा होल कर रहा है। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि पिछले 21 सालों में चाइना में एनर्जी का इस्तेमाल 256% से भी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से चाइना में लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्राइसिस को कम करने के लिए चाइना 32,800 फीट गहरा होल कर रहा है। इसकी गहराई को अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो ये माउंट एवरेस्ट की हाइट जो कि 29,032 फीट बनती है, ये होल इससे भी 3,800 फीट ज्यादा गहरा होने जा रहा है। चाइना का दावा है कि इतना गहरा होल वो सिर्फ 457 दिनों में ही कंप्लीट कर लेगा, मतलब 457 दिनों में वो अपने टारगेट 32,800 फीट तक पहुंच जाएगा, जिसके लिए चाइना ने काफी रिसर्च करके बहुत एडवांस ड्रिलिंग मशीनरीज भी डेवलप कर ली हैं, जो कि 200 सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी बहुत आसानी से बर्दाश्त कर सकेंगी। इस ड्रिलिंग का काम 30 मई 2023 को शुरू हुआ, जिसे चाइना की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कर रही है और इसे 2025 तक कंप्लीट होना है। ये ड्रिलिंग चाइना के सूबे सिंकियांग में टकला के मकाम पर की जा रही है। पूरे चाइना में ये वाहिद ऐसी जगह है जहां ऑयल और रेयर अर्थ रिसोर्सेज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपको बताता चलूं कि अगर जमीन में 100 से 150 फीट तक गहरा होल करें तो इसमें से काफी आसानी से पानी निकल आता है। ऐसे ही अगर 1000 फीट गहरा होल करें तो इसमें से ऑयल और गैस के ज़खायर भी बआसानी निकल आएंगे और अगर हद से ज्यादा भी जमीन में खुदाई की जाए तो इसकी हद 5,000 फीट तक ही होगी, जिसमें से इंसान अपनी जरूरियात की तमाम तर चीजें निकाल सकेगा। मगर फिर चाइना 32,800 फीट गहरा होल क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि चाइना इस होल से ऑयल, गैस और रेयर अर्थ रिसोर्सेज ही नहीं निकालेगा, बल्कि वो इस होल में कई सिस्मिक वेव डिटेक्टर भी लगाएगा, जिसकी मदद से हमें जमीन में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और जल्जलों के बारे में पहले से ही पता चल सकेगा कि ये जल्जला कितनी शिद्दत का है। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में भी पता चलाया जाएगा कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से ऐसे वोल्केनोस मौजूद हैं जो फ्यूचर में हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन के मैग्नेट्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलाया जाएगा, जिससे साइंसदानों को काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा जो आज से पहले कभी दरियाफ्त ही नहीं हुआ।
उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।